हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम से संबंधित ये जो हमारी क्लास है वो 29th क्लास है। अगर इससे पहले की 28th क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले की जो 28वीं क्लास थी दोस्तों, वो हमारी थी कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो जल्दी से देखिए, वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम में भी दोस्तों आप सभी को पता है 15 से 18 या फिर 10-15 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर से आपको देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम वर्ड प्रोसेसिंग से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रहने वाले हैं। तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों बात करें हम अदर सेक्शन की, तो अदर सेक्शन की क्लासेस तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं। ये 29th क्लास है और आज की जो क्लास है ये है एचपीजीके की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और बाकी अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों, जो महान क्रांतिकारी थे यशपाल, ये किससे संबंधित थे, यानी कि कौन से जिले से? तो ये संबंधित थे हमीरपुर से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमीरपुर। और बात करें दोस्तों हमीरपुर के कौन से गांव से संबंधित थे, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों भूमपल, हमीरपुर के भूमपल नामक गांव में। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी हम यशपाल से संबंधित थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यशपाल जो थे महान क्रांतिकारी थे। ये जो ग्रुप था भगत सिंह, सरदार और राजगुरु वगैरह का जो ग्रुप था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो ग्रुप था, ये उसके कमांडर भी बने थे। और दोस्तों 1932 से लेकर 1938 तक ये जेल में रहे थे। और जेल में ही दोस्तों इन्होंने शादी करी थी। इलाहाबाद में जेल में रहे थे और इन्होंने प्रकाशवती कपूर से इन्होंने शादी करी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बन जाता है। बाकी ये जो थे यशपाल जो थे दोस्तों, वह एक लेखक भी थे। इन्होंने जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने विप्लव नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। और उसके बाद इन्होंने एक संस्मरण भी निकाला था सिंहावलोकन नाम से। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान कहाँ है, तो दोस्तों ये है नदौन में और इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। तो कहाँ है यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान, तो वो है नदौन में और इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। आई होप दोस्तों इससे संबंधित आपको प्रश्न सभी याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था जो मैंने लाइव करी थी, लेकिन उसमें आवाज़ जो थी वो सही नहीं आई थी। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो 1987 में जो परशुराम पुरस्कार के प्रथम प्राप्त करता थे वो कौन थे दोस्तों? वो थी सुमन रावत। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सुमन रावत। दोस्तों ये एथलीट थी और कहाँ से थी? तो मंडी के सुंदरनगर से ये बिलोंग करती थी। 1987 में इन्हें परशुराम पुरस्कार दिया गया था और 1987 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलूरी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। और ये जो परशुराम पुरस्कार है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल का पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो दोस्तों आप सभी को अगर हिस्ट्री पता है बिलासपुर की, तो आप सभी को पता होगा जो कहलूर था वो बिलासपुर का पुराना नाम था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहलूरी कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है बिलासपुर के क्षेत्र में। और बाकी बोलियों से संबंधित आपको मैं एक अन्य प्रश्न बता देता हूं। जो शिमला का क्षेत्र है दोस्तों, उसमें 3 प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं, या फिर 3 से या फिर 4। एक होगी क्योंथली, एक होगी दोस्तों बरारी, एक होगी किरण और एक होगी आपकी बरारी किरण। यही 3 जो बोलियां हैं ये बोली जाती हैं। और जो किरण बोली है दोस्तों, यह थरोच नामक स्थान पर बोली जाती है। और जो बरारी जो है यही शिमला और सोलन के क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फाउंडर ऑफ चंबा। तो आपको बताना है चंबा जो रियासत थी उसका संस्थापक कौन था? तो दोस्तों अगर आपको चंबा हिस्ट्री के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए, यानी कि आप चंबा की पूरी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। मैंने जो वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री एचपी की हिस्ट्री जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसमें हमने कांगड़ा और चंबा की हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करी है। पूरा डिटेल में आपको बताया गया है दोस्तों। सभी राजाओं को कवर किया गया है। महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी जो प्रश्न है उनको कवर किया गया है उस वीडियो में।
तो आई होप आपको वो वीडियो देखनी चाहिए अगर आप हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं डिटेल में। तो चंबा की रियासत की स्थापना करी थी मेरू बर्मन ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरू बर्मन। और चंबा जो शहर है उसकी स्थापना साहिल बर्मन के द्वारा करी गई थी। तो मेरू बर्मन के द्वारा कब करी गई थी दोस्तों, तो यह 550 AD में करी गई थी। बाकी आप पूरा डिटेल में इस डिस्ट्रिक्ट की वीडियो पढ़ने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है देओरसिद्ध टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो जो आपको बताना है देओरसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देओरसिद्ध जो मंदिर है दोस्तों कहाँ है, यह है हमीरपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देओरसिद्ध नामक स्थान पर दोस्तों बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है और कहाँ है, यह है हमीरपुर में। और हमीरपुर में अन्य मंदिर है दोस्तों एक नर्मदेश्वर मंदिर, जिसका जो निर्माण था कहाँ है, ये है सुजानपुर टिहरा में है और इसका जो निर्माण था वो राजा संसार चंद के द्वारा करवाया गया था। और एक अन्य मंदिर है मुरली मनोहर मंदिर, उसका निर्माण भी दोस्तों राजा संसार चंद के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट है हु इज नॉन एज पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर कांगड़ा। तो देहरा गोपीपुर कांगड़ा से कौन पहाड़ी गांधी कहलाता है। तो दोस्तों आई होप ये जो प्रश्न है काफ़ी इजी हैं, आपको आते होंगे, लेकिन जो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आप उनको ध्यान से सुनिए। तो देहरा गोपीपुर कांगड़ा आपको बताना है जो पहाड़ी गांधी है किसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता था बाबा कांसीराम को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा बाबा कांसीराम। तो कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों, तो ये करते थे कांगड़ा के देहरा गोपीपुर से। और अगर इनसे आपसे पूछा जाए कि इनका गांव कौन था, तो दोस्तों डाडा सिब्बा के ये गुरनक्कड़ नामक गांव से थे। इनका जन्म हुआ था दोस्तों जुलाई 1882 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कसम खाई थी दोस्तों कि यह आज़ादी तक काले कपड़े पहनेंगे, लेकिन इनकी मृत्यु जो थी वो 1943 में हो गई थी। 1937 में दोस्तों इनको गदड़े वाली जनसभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों ये नाम दिया गया था पहाड़ी गांधी का। और जो सरोजिनी नायडू है उनके द्वारा इन्हें पहाड़ी बुलबुल का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडरा क्वार रीजन लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है। दोस्तों काफ़ी हिल एरिया है, काफ़ी बैकवर्ड टाइप का एरिया है और ये पड़ता है आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा शिमला। इसकी जो बाउंड्री है दोस्तों किन्नौर और जो उत्तराखंड है उस क्षेत्र से लगती है, गढ़वाल क्षेत्र से लगती है। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन द ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया। तो दोस्तों जो ज्वाला है ज्वालामुखी मंदिर है कांगड़ा में, जो ज्वालामुखी मंदिर है वहाँ उसकी ज्वाला पर जो स्वर्ण छत्र प्रदान किया था वो चढ़ाया था अकबर ने, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस छत्र ने अपना रंग बदल दिया था क्योंकि उसमें कुछ मान्यताएं थी और अकबर ने उन मान्यताओं को मानने से इनकार कर दिया था और इसके कारण दोस्तों जो इसका छत्र था दोस्तों उसका रंग बदल गया था, यानी कि थोड़ा काला सा हो गया था। और बाकी बात करें ज्वालामुखी मंदिर की, तो दोस्तों जो सिख महाराजा थे रणजीत सिंह 1813 में उन्होंने स्वर्ण जल का गुंबद भी बनवाया था इस मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक इज रिटन बाय। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक जो बुक्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स, तो ये पुस्तक लिखी गई है WG आर्चर के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा WG आर्चर। बाकी बात कर लेते हैं जो एंड्रयू विल्सन है दोस्तों इनके द्वारा पुस्तक लिखी है अबॉर्ड ऑफ गॉड नामक पुस्तक जो है वो एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। एक अन्य पुस्तक है तो मैंने बताया अबॉर्ड ऑफ गॉड जो है वो एंड्रयू विल्सन ने लिखी है और हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट जो है वो निकोल सरोरी के द्वारा लिखी गई है। और जो जेसी फ्रैंक है इनके द्वारा हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। और जो BN दत्तार हैं दोस्तों इनके द्वारा हिमालयन पेंटिंग या फिर हिमालयन पिलग्रिम्स नामक बुक्स जो है लिखी गई है। तो ये जो सारी बुक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपने इनको रट लेना है। नेक्स्ट है हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिब्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है आपको बतानी है। तो जो हिब्रा जल विद्युत परियोजना है दोस्तों ये कहाँ है, ये है चंबा में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों बात करें कितने मेगावाट की है, तो ये है दोस्तों 240 मेगावाट के अराउंड। और कहाँ पर बनी है, ये रावी रिवर के ऊपर बनी है। जो हिब्रा है इसको चमेरा 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को पता है चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ है, वो है चंबा में और रावी नदी के ऊपर है। और जो कौन सी एजेंसी इनको चला रही है तो वो है दोस्तों NHPC। और बाकी जो मैं बता देता हूँ आपको, ये चमेरा जो हिब्रा है इसको चमेरा 3 के नाम से भी जाना जाता है। और जो चमेरा 1 है वो भी NHPC के द्वारा चलाई जा रही है और इसका निर्माण 1994 में हो गया था जो चमेरा 1 है। और जो चमेरा 2 है दोस्तों, ये चमेरा 1 जो है ये 540 मेगावाट की है और जो चमेरा 2 है
ये दोस्तों ये बनी थी आपकी, ये अराउंड दोस्तों अराउंड बनी थी, ये है 2000 समथिंग 2004 में, मे बी 2004 के अराउंड बनी थी दोस्तों, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है इसके बारे में, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज, तो आपको बताना है कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी है दोस्तों, ये है बड़ोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा बड़ोग। कहाँ है, तो ये है दोस्तों आपके सोलन में, और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 1143 मीटर। और बाकी बात करें जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसका निर्माण जो था दोस्तों ये 1891 में शुरू हो गया था, और ये कब बनी थी, यानी कि इस पर पहली ट्रेन कब चली, तो ये ट्रेन चली 1903 में, यह इस पर पहली ट्रेन चली थी। तो और इसमें जो बात करें टोटल सुरंग की, तो इसकी टोटल सुरंगों की संख्या है दोस्तों 103, जिसमें एक जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, 102 रिमेनिंग है। और इसके जो ट्रैक है कालका शिमला रेलवे ट्रैक, इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों वो है 96 किलोमीटर, और 2008 में दोस्तों इसको यूनेस्को द्वारा हेरिटेज उसमें शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है 2008 में। तो आई होप आपको इससे संबंधित दोस्तों ये प्रश्न याद हो गए होंगे। बाकी दोस्तों ये जो रेलवे लाइन थी, इसको मापने में एक जो वहाँ का स्थानीय था भलकूराम, उसके द्वारा सहायता करी गई थी, और जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक थी, इसका जो मुख्य इंजीनियर था वो था एच.एस. हैरिंगटन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एच.एस. हैरिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IEC यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। IEC विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, तो IEC विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो ये है सोलन के कल्लू झंडा में, ऑप्शन डी से हो जाएगा, कल्लू झंडा में है। कब एस्टैब्लिश करी गई थी दोस्तों, ये 2012 में करी गई थी। IEC का फुल फॉर्म है इंडिया एजुकेशन सेंटर, तो कहाँ है, कल्लू झंडा में। कल्लू झंडा में एक अन्य यूनिवर्सिटी है, आपने सुना होगा चितकारा यूनिवर्सिटी जो है वो भी कल्लू झंडा में है। और जो बड़ू साहिब है दोस्तों, यहाँ पर है इंटरनल विश्वविद्यालय, और बद्दी में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी है, और बाथू में भी एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बाथू में भी है एक यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो जुब्बरहट्टी जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है, तो दोस्तों मुख्यतः हिमाचल में 3 एयरपोर्ट हैं, उनमें जुब्बरहट्टी भी एक है, तो ये कहाँ है, शिमला में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिमला में। तो एक है गग्गल, एक है जुब्बरहट्टी, और एक है भुंतर। भुंतर जो है कुल्लू में, गग्गल तो कांगड़ा में है, और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो जुब्बरहट्टी है दोस्तों, यह 1987 से कार्य कर रहा है, और जो कांगड़ा का गग्गल है वो 1989 से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो आपको बताना है HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, तो ये आई थी दोस्तों 1974 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1974 में। और बात करें हिमाचल प्रदेश का जो जल विद्युत बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश का जो जल विद्युत बोर्ड है, उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1971 में। आपके लिए प्रश्न है जो हिमाचल का जो वन निगम है वो कब अस्तित्व में आया था, आप कमेंट करके बताएं। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, वो कब अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है द लास्ट रूलर ऑफ बघाट प्रिंसली स्टेट बाद। तो आपको बताना है बघाट जो राजसी राज्य था, इसका अंतिम शासक कौन था। तो जो बघाट राजसी राज्य है दोस्तों, इसका जो अंतिम शासक था वो था राजा दुर्गा सिंह, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, राजा दुर्गा सिंह। तो राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में ही दोस्तों 26 जनवरी 1948 को सोलन दरबार का आयोजन किया गया था, और इसमें ही जो हमारा हिमालयन प्रोविंस था, ये हिमालयन प्रांत था, इसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया था। और जो बघाट रियासत है दोस्तों, इसकी जो स्थापना थी वो बसंतपाल के द्वारा करी गई थी, और जो राणा इंद्रपाल थे उनके द्वारा इसका नाम बघाट रियासत रखा गया था, यानी कि बघाट इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट है सांगला वैली इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, सांगला वैली कहाँ है, तो ये है किन्नौर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये किन्नौर की सबसे खूबसूरत घाटी है, जिसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो किन्नौर में अन्य महत्वपूर्ण घाटियां हैं, जैसे मूलगन हो गई, आपकी हांगरंग घाटी हो गई, अन्य बहुत सारी भाभा घाटी, अन्य बहुत सारी घाटियां हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है बड़ा सिगड़ी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो बड़ा सिगड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बड़ा सिगड़ी जो है दोस्तों वो क्या है, एक है ग्लेशियर, तो कहाँ है, यह है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, इसकी जो लेंथ है वो है 25 किलोमीटर, और इसको चंद्रा नदी से पानी मिलता है, चंद्रताल झील का भी निर्माण होता है। और
अन्य ग्लेशियरों से संबंधित बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो इसका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, उसमें एक है महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, उसका नाम है गेफांग। तो गेफांग जो है दोस्तों, इसको लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। गेफांग को लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है और इसकी जो एक आकृति है वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न से मिलती है। तो ये प्रश्न तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी इज। तो रावी नदी का आपको सांस्कृतिक नाम बताना है। तो रावी नदी का जो सांस्कृतिक नाम है दोस्तों वो क्या है, तो वो है दोस्तों पुरुषणी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पुरुषणी इसका सही आंसर है। और बात करें इसका वैदिक नाम की, तो वैदिक नाम क्या है दोस्तों, तो वैदिक नाम है इरावती। बाकी यमुना का जो है वो है कालिंदी, विपाशा जो है ये है ब्यास का, शतद्रु जो है दोस्तों ये है सतलुज का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। नेक्स्ट है रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो आपको बताना है रेणुका झील कहाँ स्थित है, तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिरमौर। तो बात कर लेते हैं रेणुका झील की। तो रेणुका झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसकी लेंथ कितनी है, तो 2.5 किलोमीटर दोस्तों इसकी लेंथ है। और ये इसकी जो आकृति है दोस्तों वो एक सोई हुई स्त्री के समान बताई जाती है। तो रेणुका जो थी दोस्तों, जो भगवान परशुराम है, जो विष्णु के छठे अवतार थे, ये उनकी माता थी। और इनकी जो हत्या है दोस्तों, या फिर इनका जो वध था दोस्तों, वो परशुराम के द्वारा ही कर दिया गया था माता रेणुका का। क्योंकि दोस्तों इनके जो पिता थे ऋषि जमदग्नि, उन्होंने इनको आदेश दिया था। जो ऋषि जमदग्नि है दोस्तों, इन्हें कुल्लू के जो मल्लाना गांव है वहां पर जामलू देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ एचपी। गुलेर राशि राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने करी थी, तो ये करी थी दोस्तों हरिचंद के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरिचंद। तो हरिचंद के द्वारा दोस्तों गुलेर रियासती राज्य की स्थापना करी गई थी। आलमचंद के द्वारा आलमपुर की स्थापना करी गई थी और मीरपुर की स्थापना मीरचंद के द्वारा करी गई थी। राबीचंद के द्वारा दोस्तों सुजानपुर की स्थापना करी गई थी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपको कहीं भी हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य चैनल में नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।